नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 3 अक्टूबर अर्थात हम सभी के नवरात्रि का पहला दिन, शारदीय नवरात्रि का पहला दिन हम सभी का आ चुका है और यह नवरात्रि का पहला दिन है गुरुवार के दिन। अर्थात गुरुवार का दिन हो और नवरात्रि का समय हो और हम सभी आटे का एक तुलसी का दीपक का उपाय न करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि गुरुवार के दिन माता तुलसी जी के लिए सबसे ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है और ख़ास तौर पर जब नवरात्रि का समय हो तो और भी ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस विशेष और महत्वपूर्ण अवसर पर, इस विशेष समय पर आटे के एक तुलसी के दीपक वाला उपाय, छोटा-सा अद्भुत उपाय हम सभी अवश्य रूप से करेंगे अपने घर में खुशहाली, सुख, शांति, समृद्धि बनाए रखने के लिए। नवरात्रि के इस अवसर पर, शारदीय नवरात्रि के इस अवसर पर माता रानी की अनुकंपा कृपा पाने के लिए, माता शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए, माता रानी जी की विशेष कृपा हो, माता रानी हमसे प्रसन्न रहे, माता रानी हमारे घर में वास करें, सुख, शांति, समृद्धि है, माता रानी का हमारे घर में गृह प्रवेश हो, माता रानी की कृपा से हमारे घर पे हर प्रकार की अष्टलक्ष्मी की कृपा हो। हम ये छोटा-सा अद्भुत-सा उपाय ज़रूर रूप से करेंगे, जो कि गुरुवार के दिन पर हम सभी की नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और गुरुवार के दिन नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, इसलिए हमारी जो शारदीय नवरात्रि में माता रानी आ रही हैं, तो वह डोली में बैठ कर के आ रही हैं, इसलिए हम माता रानी का बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत करेंगे। तो स्वागत के साथ-साथ हम माता रानी के लिए कुछ छोटे-छोटे कार्य, कुछ छोटे-छोटे विधि कर सकते हैं। तो संपूर्ण विधि, संपूर्ण क्रियाकलाप जानेंगे, बहुत ही सरल और सहज रूप से। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी बात पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल हरिशरणम को अवश्य रूप से सब्सक्राइब ज़रूर रूप से करिएगा। देखिए, हम सभी की शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। शारदीय नवरात्रि का पहला दिन जो होता है माता शैलपुत्री जी का दिन होता है और इसी पहले दिन पर हम सभी की जो नवरात्रि है वह गुरुवार के दिन पड़ रही है। गुरुवार अर्थात देखा जाए तो कहीं न कहीं भगवान वासुदेव जी का दिन होता है। अभी तक हम अपने पितृ देवताओं की पूजा आराधना करते आ रहे थे। अब हम माता रानी की और अपने कुल देवी की पूजा आराधना करेंगे। तो माता रानी की और कुल देवी की पूजा आराधना करने के लिए गुरुवार का दिन बहुत ही विशेष और उत्तम दिन है। गुरुवार का दिन अर्थात भगवान वासुदेव का गुरुग्रह को मजबूत करने के लिए सभी भक्तों का, सभी भक्तजनों का गुरुग्रह मजबूत होगा। माता रानी की ऐसी विशेष कृपा होगी यदि उनके घर में माता रानी का वास कराते हैं, घट स्थापना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं। माता रानी की स्थापना के साथ-साथ माता रानी अर्थात घट स्थापना करे या ना करे, परंतु कलश स्थापना कर रहे हैं माता रानी के लिए पूजा वाले स्थान पे, तो और भी ज़्यादा विशेष कृपा होती है। तो संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी जानेंगे कि हम कौन-कौन से कार्य कर सकते हैं। हम सभी अपने लिए इस वर्ष माता रानी की सेवा अर्चना में गुरुवार के पहले दिन से, यदि पहले दिन नहीं कर पा रहे हैं तो अगले दिन भी इन कार्यों को, इन चीज़ों को कर सकते हैं। बात करते हैं हम सबसे पहले दीपक प्रज्वलित की, तो अखंड ज्योति का हम सभी को नियम अवश्य रूप से रखना चाहिए। अखंड ज्योति हम सभी प्रज्वलित कर सकते हैं, परंतु अखंड ज्योति प्रज्वलित करेंगे तो उसके साथ हमें कौन सी एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए, वह आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि अखंड ज्योति हम प्रज्वलित करेंगे या तो यदि हम आजकल के क्या करते हैं कि तांबे की जो दीपक आती है, आर्टिफिशियल वह वाली दीपक लेते हैं और प्रज्वलित करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन हो सके तो प्रयास करें मिट्टी का दीपक लेकर के यदि आप प्रज्वलित करते हैं अखंड ज्योति में, तो बहुत ज़्यादा माता रानी प्रसन्न होती है और भी ज़्यादा आपसे प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि आप अपनी धरती से, सनातन धर्म में जितनी ज़्यादा महत्वता मिट्टी के दीपक को दी जाती है, उससे अधिक महत्वता किसी भी अन्य दीपक को नहीं दी जाती है। ना ही आटे का दीपक हो, ना ही वह तांबे का दीपक हो। मिट्टी के दीपक को सबसे ज़्यादा महत्वता दी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म और हिंदू शास्त्र के अनुसार आप सभी को मिट्टी का ही दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यह जो मिट्टी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, तो अभी तक आप या तो गोलबाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं, जब भी आप किसी भगवान के लिए या देवता के लिए पूजा आराधना करते हैं, तो या तो गोलबाती का दीपक प्रज्वलित करते हैं, साथ ही साथ उसमें आप तेल का भी प्रयोग कर लेते हैं। परंतु अब माता रानी की बारी आ रही है, हम शारदीय नवरात्रि में माता रानी के समर्पित, माता रानी के निमित्त दीपक समर्पित कर रहे हैं, तो हम केवल घी का ही प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ इस दीपक के साथ में हमें अनाज का प्रयोग अवश्य रूप से करना है। सबसे अधिक महत्वता देंगे अनाज के रूप में हम सभी जौ को, या तो फिर कहीं जवा कह सकते हैं, जौ कह सकते हैं, जिस चीज़ का सत्तू बनता है हम उस वाली चीज़ को महत्वता देंगे, वह अनाज हो। तो दीपक के नीचे हम 1 से 2 मुट्ठी रखेंगे या फिर संख्या में देखिए तो 108 अनाज के दाने रखेंगे जौ के और उसके ऊपर रख करके दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक जो है हम सभी की वह केवल और केवल लंबी बाती रहनी चाहिए। लंबी बाती का दीपक ही प्रज्वलित करेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। जैसा कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो, ठीक इसी प्रकार से घी का, लंबी बाती का आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अनाज के लिए आप जौ का प्रयोग करेंगे, जौ नहीं है तो आप गेहूँ ले सकते हो, दाल ले सकते हो, चावल ले सकते हो या फिर हरा मूँग ले लो या फिर लाल मसूर की दाल ले सकते हो। यानी कि अनाज में आप वैसे तो कोई अन्य अनाज कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन पहली प्राथमिकता देंगे कि आपके पास जौ होनी चाहिए। जौ नहीं है, जवा नहीं है, तो आप क्या करिएगा कि जौ अर्थात जवा नहीं है तो आप कोई सा भी अन्य अनाज ले जा करके रख सकते हैं। इस अखंड ज्योति को आप डेली प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर इसमें रोजाना सुबह के समय पे तेल डाल दें, एक बड़ा सा दिया ले लें या फिर शाम के समय पे तेल डाल दें, परंतु लंबी बाती का ही रखिएगा। आप तेल के रूप में आपको केवल घी का प्रयोग करना है। प्रयास करें कि माता रानी का शुभ अवसर चल रहा है, शारदीय नवरात्रि चल रही, नवरात्रि का पहला दिन है, तो घी का ही प्रयोग करें अखंड ज्योति में। और अखंड ज्योति नहीं प्रज्वलित कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप जब भी सुबह के समय पे, शाम के समय पे पूजा करें और पूजा अर्चना करने के बाद जब आप दीपक से आरती करने के बाद दीपक को वहाँ पर रखते हैं प्रज्वलित रहने के लिए कि दीपक जब तक जलता रहे, जब तक इसमें घी है तो ये प्रज्वलित होता रहे, तो तब तक आपको क्या करना है कि दीपक के नीचे दीपक ऐसे ही खाली नहीं रखेंगे, आप दीपक के नीचे अनाज कुछ ना कुछ जरूर रूप से रखिएगा। यानी कि यह जो दीपक प्रज्वलित करा है इसके नीचे अनाज रहेगा, या तो जौ रहे, ठीक 1 से 2 मुट्ठी, या फिर चावल रहे,
गेहूँ रहे, दाल रहे, हरा मूँग रहे या फिर लाल मसूर की दाल रहे। अब यह डेली आप बदलते जाएँगे, डेली आपको थोड़ा-थोड़ा रखते जाना है और अंत में जिस दिन नवरात्रि का 9वाँ दिन रहेगा उस दिन इकट्ठा होगा तो आप उसको ले जाकर के जिस दिन भी आप चाहे 9वीं के दिन प्रवाहित करें माता रानी जी को या फिर 10वीं के दिन आपके घर के आस-पास कहीं पे प्रवाहित हो रहे हैं तो आप ये सारे अनाज ले जाकर के किसी भी जलाशय वाले स्थान में आप प्रवाहित कर सकते हैं। 9वीं की इस दिन कर सकते हैं और यदि आप कन्या भोजन करा रहे हैं तो कन्या भोजन के बाद आप सभी ये क्रिया कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम सभी को दीपक अवश्य रूप से करना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि माता रानी जी का हमारे घर में वास रहे, माता रानी जी इस 9 दिनों पर माता रानी जी की विशेष कृपा हमारे घर पर बनी रहे, उनकी अनुकंपा कृपा से हमारे घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति और माता रानी जी का ऐसा वास हो कि हमारे घर में लक्ष्मी जी का प्रवेश हो। तो 9 दिनों तक बनाए रखने के लिए हम सभी को 9 दिनों तक ये छोटा सा कार्य अवश्य रूप से करना चाहिए माता रानी जी की विशेष कृपा पाने के लिए। बात करते हैं गुरुवार का दिन है और गुरुवार का दिन हो, नवरात्रि का समय हो, नवरात्रि हम सभी की गुरुवार के दिन से ही प्रारंभ हो और हम तुलसी जी के वृक्ष का कोई उपाय ना करें, कोई कार्य ना करें, तुलसी जी के निमित्त कोई उनकी पूजा आराधना करें ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो आप सभी के लिए तुलसी जी का एक छोटा-सा दुर्लभ सा उपाय है, वह ज़रूर करिएगा। क्यों? क्योंकि नवरात्रि का समय है, माता रानी जी को याद करते हुए तुलसी जी के पौधे को याद करके वहाँ पर आप पूजा अर्चना करेंगे, तो 9 दिनों में से 1 दिन होता है माता लक्ष्मी जी का भी होता है, तो उसी के साथ-साथ अष्टलक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए विशेष अवसर होता है क्योंकि आज नवरात्रि के इस शुभ और पावन अवसर पर, गुरुवार के दिन पर हम सभी के घर में माता रानी जी के साथ-साथ यानी कि माता रानी जी के 9 रूपों के साथ-साथ जो हमारे घर में प्रवेश करेंगी, माता रानी हमारे घर में प्रवेश करेंगी, माता रानी का हमारे घर में वास होगा। अपने घर को शुद्ध और पवित्र करने के लिए कि हमारे घर से हर प्रकार से नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं वह चली जाएँ और जो अपवित्रता है वह दूर हो, तो गंगा जल के घर में छिड़काव करिएगा कुशा से हो सके तो। और ना यदि हो सकता है आपके पास गौमूत्र उपलब्ध हो तो गौमूत्र का प्रयोग करें और गौमूत्र से यदि आप छिड़काव करते हैं तो और भी ज़्यादा आपके घर में पवित्रता आती है। गौमूत्र से छिड़काव करें, गौमूत्र नहीं है तो गंगा जल का प्रयोग करें। साथ ही साथ हो सके तो अपने घर की सभी दीवारों में गोबर की टिक्की अवश्य रूप से लगाएं माता जी का नाम लेकर के। इससे आपके घर में अत्यधिक पवित्रता आती है और माता रानी जी का आपके घर में वास और भी ज़्यादा बढ़ता है और माता रानी आपसे और भी प्रसन्न होती है क्योंकि आप सभी हिंदू शास्त्र के अनुसार सभी पवित्र चीज़ों को अपने घर में उचित स्थान देते हैं, उनकी अपने घर में पूजा आराधना करते हैं। अब हम कैसे करेंगे इस छोटे से उपाय के बारे में जान लेते हैं तुलसी के बारे में कि कैसे माता रानी तुलसी जी को गुरुवार के दिन तुलसी जी को प्रसन्न करके इस नव पवित्र और शुभ अवसर पर नवरात्रि के उनको प्रसन्न कर सकते हैं। उनकी कृपा से भगवान वासुदेव अष्टलक्ष्मी की अर्थात महाअष्टलक्ष्मी की कृपा प्रदान कर सकते हैं। क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा। तुलसी के निमित्त यह जो कार्य है ये हम रात्रि में कर रहे हैं, शाम के समय पे कर रहे हैं, प्रदोष काल की बात कर रहे हैं। ठीक, इसमें हम सभी को क्या करना है, एक कटोरी लेना है, उस कटोरी में हम डालेंगे कच्चा दूध। ध्यान दीजिएगा कि हम संध्या के समय पे कहीं से भी डेयरी से लेकर के कच्चा दूध ले जाएँगे और गाँव वाले जो लोग हैं तो वह तो गाँव में आसानी से कि संध्या के समय में जब गाय लगती है, गौ माता जी हमें दूध देती है तो उसमें से कच्चा दूध का इंतज़ाम कर सकते हैं। कच्चा दूध लेंगे, उसमें कच्चा दूध और जल डालेंगे। जल के रूप में यदि आपको गंगा जल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप साधारण जल डाल सकते हैं। परंतु जिन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में, कहने का तात्पर्य है कि अधिक मात्रा में दूध उपलब्ध हो जाता है, जल मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो केवल कच्चा दूध ले सकते हैं, ठीक। उसमें 1 से 2 चुटकी हल्दी डालिएगा क्योंकि हल्दी माता तुलसी जी को अत्यधिक प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय होती है और अभी तक हम सभी का श्राद्ध पक्ष चल रहा था, तो हम सभी इतने अच्छे से अपने देवी-देवताओं की पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे थे, माता तुलसी जी की पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे थे, परंतु अब नवरात्रि का ये शुभ और पावन अवसर आ चुका है, नवरात्रि का समय प्रारंभ हो चुका है, तो हम अपने देवी-देवताओं की और भी अच्छे से पूजा आराधना कर सकते हैं। तो हम 1 से 2 चुटकी हल्दी डालेंगे, बहुत ही सद्भावना से, बहुत ही सच्ची निष्ठा से डालिएगा। 1 से 2 चुटकी हल्दी डाल दी है इस कच्चे दूध में। अब सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि अष्टलक्ष्मी जी की जो सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ में वास माना जाता है तो वह होता है कमलगट्टा। कमलगट्टा में महालक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है, ठीक, क्योंकि माता लक्ष्मी जी जो है कमल में विराजमान रहती है और कमलगट्टा जो है बीज है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कि आप कमल का प्रयोग कर सकते हैं, कमलगट्टे का, और इसमें इतना ज़्यादा वास होता है, इतनी ज़्यादा इसकी मान्यता होती है हिंदू धर्म और शास्त्रों के अनुसार, माता लक्ष्मी जी सदैव वहाँ वास करती हैं जहाँ कमलगट्टा रहे। तो कमलगट्टे का मिश्रण जरूर रूप से करेंगे, यानी कि कौन-कौन सी चीज़ें डालते हैं, कच्चा दूध तो हमारे साथ है, एक कमलगट्टा डालेंगे, 1 से 2 चुटकी काली हल्दी, 1 से 2 चुटकी हम सभी हल्दी डालेंगे। जिन लोगों के पास कमलगट्टा ना हो तो ऐसा ना करें कि कमलगट्टे का प्रयोग नहीं करते। कमलगट्टा हम सभी का नवरात्रि का समय चल रहा है तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। कहीं भी पूजन सामग्री की दुकान में जाकर के कमलगट्टा मांगिएगा, आप सभी को कमलगट्टा अवश्य रूप से उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, बहुत ज़्यादा मांग होने की वजह से कुछ दुकानों में कमलगट्टा खत्म रहे, तो आप हार ना माने, किसी न किसी दूसरी दुकान से लेकर के आएँ, लेकिन कमलगट्टा ज़रूर लेकर के आइएगा। ये सारी चीज़ें मिश्रित करके अब हम तुलसी जी के पास जाएँगे। रात्रि के समय पे कहें तो प्रदोष काल के समय पे, प्रदोष काल का बाद, प्रदोष काल का समय देखिए वैसे तो होता है कि सूर्य डूबने के 45 मिनट पहले और सूर्य डूबने के 45 मिनट के बाद के जो समय होता है प्रदोष काल का समय होता है। तो सूर्य डूबने के बाद वाले समय में जो प्रदोष काल का समय रहेगा, यानी सूर्य अस्त होने के बाद संध्या काल में, उस समय पे करें या फिर प्रदोष काल के समय के बाद भी आप ये कार्य कर सकते हैं। ठीक, क्या कर इतना सब कुछ कर लिया। अब जैसे ही आप तुलसी जी के समक्ष जाएँगे तो तुलसी जी को एक कच्चा दूध, हल्दी मिश्रित और कमलगट्टे मिश्रित आप समर्पित करेंगे, तो दूध तो वहाँ पर समर्पित हो जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। परंतु इसके साथ-साथ जो आप सभी के मन में प्रश्न होगा कि भई ये कमलगट्टा क्या करें, उसको निकालने समर्पित करने के बाद, तो नहीं, कमलगट्टा आपको तुलसी जी के पौधे में 9 दिनों तक रहने देना है।
देखिए आपकी नवरात्रि जो है किस दिन से प्रारंभ हो रही है? गुरुवार के दिन से। गुरुवार का दिन जो है भगवान वासुदेव और माता लक्ष्मी जी का दिन माना जाता है। यदि इस दिन भगवान वासुदेव प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी जी की हमारे घर में विशेष कृपा होती है। तो माता लक्ष्मी जी की अष्टलक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हम सभी को यह कमलगट्टा इस तुलसी के पौधे में अवश्य रूप से 9 दिनों तक रखा रहने देना है, पड़ा रहने देना है। और जब हम यह सारी सामग्रियाँ यहाँ तैयार कर रहे थे कच्चे दूध वाले, जिसमें कमलगट्टा और हल्दी का मिश्रण कर रहे थे, इस वक्त हम किसी मंत्र का जाप करेंगे तो बिल्कुल हाँ मंत्र का जाप करेंगे। कौन सा? भगवान वासुदेव जी का नाम मंत्र जाप करते रहेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्योंकि गुरुवार का दिन है इसलिए तुलसी जी के निमित्त कर रहे हैं, तो भगवान वासुदेव जी का नाम लेकर के ही सारी सामग्री तैयार करेंगे। और जब हम जल समर्पित कर रहे हैं ना कच्चा दूध वाला और हल्दी वाला, हम तुलसी जी को तभी भगवान वासुदेव जी का ही नाम लेते रहेंगे। नाम लेकर के हमने समर्पित कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज और करनी है, हम सभी को तैयार करके लेके जाना है एक घी का दीपक, मिट्टी का या फिर आटे का। ध्यान दीजिएगा, मिट्टी या आटे का एक दीपक मढ़ करके ले जाएंगे, घी का दीपक लेकर के जाएंगे और इसमें हम गोलबाती का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये भगवान वासुदेव और माता तुलसी जी के निमित्त चला रहे हैं। परंतु इससे हम आरती करेंगे माता तुलसी जी की। जैसी भी हमसे आरती आती है तो हमें आरती करनी है, आरती नहीं आती है तो हम केवल और केवल 7 बार माता तुलसी जी के समक्ष घुमाएंगे, भगवान वासुदेव माता लक्ष्मी जी का नाम लेंगे, तुलसी जी का नाम लेंगे, तुलसी जी को प्रणाम करेंगे, उनसे प्रार्थना अर्चना करेंगे कि हे माता रानी हमारे घर में प्रवेश करें, नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे घर में आए, हमारे घर में वास करें, आगमन करें। हमसे जितनी भी सेवा अर्चना होगी हम वो आपके लिए सेवा अर्चना करेंगे। जो भी हो सका, जैसे भी होगा, हमसे जैसे भी समझ में आएगा करेंगे। और हमसे जो भी भूल चूक हो, जो भी गलती हुई है अभी तक, उसके लिए माता रानी हमें क्षमा करें और अपनी अनुकंपा कृपा बनाए रखें। और इस प्रकार से हम सभी को प्रार्थना अर्चना करके दीपक वहीं पर प्रज्वलित करके रख देना है, घी का गोलबाती का दीपक। अब ये जो दीपक रखेंगे ध्यान दीजिएगा, इस दीपक में हमें अनाज का अवश्य रूप से प्रयोग करना है, क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है। तो हम 108 चावल के दाने, गुरुवार का दिन है इसलिए अनाज में 108 चावल के दाने लेंगे। सफेद चावल के दाने जो हम ले रहे हैं ये साबुत चावल के दाने होने चाहिए। क्यों? क्योंकि चावल के दाने कहीं ना कहीं भगवान वासुदेव, माता लक्ष्मी और माता तुलसी जी को भी अत्यंत प्रिय, क्योंकि ये शांति का प्रतीक होता है। और जहाँ शीतलता शांति होती है वहां पर भगवान वासुदेव माता लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि वहीं पर समृद्धि आती है। जहाँ कलेश हो वहां पर समृद्धि आ ही नहीं सकती है। और चावल हम सदैव शांति का प्रतीक है, तो शांति और समृद्धि के लिए चावल का ही प्रतीक करें, तभी आपके घर में बढ़ोतरी आएगी और बरकत आएगी। तो ये छोटा सा उपाय, छोटी सी क्रिया हम सभी माता तुलसी जी के नियमित संध्या के समय में अवश्य रूप से करेंगे। बहुत ही विधि विधान के साथ, बहुत ही स्पष्टता के साथ आप सभी को बताया गया, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर हो गया होगा। बात करते हैं जिन भी लोगों ने कलश स्थापना कर रखी है। तो जिन लोगों ने कलश स्थापना करी है वह लोग अब सोच रहे हैं कि हमने कलश स्थापना क्या हमने भैया सही करी है। तो ध्यान दीजिए कि कलश स्थापना में आपका नारियल होना चाहिए। नारियल में है तो यहाँ पर आप हो सकता है तो जने वाला जो धागा होता है कच्चा सूत का वह बांधे, नहीं है तो लाल मौली वाला धागा बांधे हैं तो सही बात है बिल्कुल। आम के पत्ते कितने रखने हैं? तो आम के पत्ते 5 लेंगे, 7 लेंगे या फिर 9 आम के पत्ते आप लगाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो आपके यहाँ कलश है उसमें स्वास्तिक होना चाहिए। एक बहुत सबसे विशेष और महत्वपूर्ण बात की आपके यहाँ पर कलश में यह लाल मौली का धागा यहाँ पर अवश्य रूप से बंधा होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इस स्थान पर लाल मौली का धागा अवश्य रूप से बंधा होना चाहिए। नहीं बताया है तो कोई बात नहीं है, आप लाल मौली का धागा बांधे, कितनी बार बांधे लपेट करके? तो 9 बार लपेट करके आप बांधेंगे, क्योंकि नवरात्रि का शुभ अवसर है। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न होगा कि भैया ऐसे हम कलश के नीचे जो हमने कलश स्थापना कर रखी है हमसे जवा यानी कि जवा जो है वह लगाते नहीं बना, हम कैसे लगाना था? तो हमने पुष्प लगा दिया है, तो क्या कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं, अभी तक आपने पुष्प लगाया था कोई बात नहीं। परंतु अब आप उसको स्थान में चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप उसमें स्थान में परिवर्तन ला सकते हैं। आप क्या करेंगे कि इसी स्थान में जवा लगा सकते हैं। सबसे विशेष महत्वपूर्ण बात है, जिन लोगों ने जवा लगाई हो ना लगाई हो, जो कलश स्थापना कर रखी है, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में माता रानी जी का वास रहे, माता रानी जी की कृपा रहे, 9 दिनों तक माता रानी आपसे प्रसन्न रहे और आपके घर में सदैव रूप से वास रखें, चाहे आपने माता रानी जी की स्थापना की हो या नहीं की, आपने घट स्थापना करी हो या नहीं करी हो। परंतु यदि आप अपने घर में पूजा वाले स्थान में माता रानी जी की पूजा प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी फोटो प्रतिमा के सामने फोटो रखी है और उसकी आप पूजा आराधना कर रहे हैं 9 दिनों तक, और आप कन्या भोजन कराने का आपने पहले से मन में बना रखा है कि हम नवमी के दिन, अष्टमी के दिन या सप्तमी के दिन या पंचमी के दिन पूजा आराधना करेंगे, कन्या भोजन कराएंगे माता रानी के अवसर पर, इस शुभ अवसर पर। तो हम सभी ने कलश तो अपने घर में रखा ही रखा होता है माता रानी के लिए, कलश स्थापना तो सभी लोग करके रखते हैं। तो उसमें लाल मौली का धागा यहाँ पर अवश्य रूप से बांधिएगा। और कितने राउंड बांधेंगे? तो लाल मौली का धागा यहाँ पर आपको 9 राउंड घुमाना है, यानी कि 9 बार घुमा करके बांधना है। 9 बार माता जी का नाम लेना है। 9 देवियों का आप अलग अलग नाम ले सकते हैं, या फिर चाहे तो आप कोई से भी माता रानी जी का एक नाम ले सकते हैं, फिर जय माता दी कहते हुए भी आप बांध सकते हैं। बांधिएगा जरूर। अब यहाँ पर आप सभी के मन में प्रश्न होगा कि क्या हम जवा उगा सकते हैं? जो जौ है उसको कैसे उगाएं? इस प्रकार से हम अपनी कलश को जो है, जो हमने घट स्थापना की नहीं करी परंतु कलश स्थापना जो करी, उसको और भी ज्यादा सुंदर और पवित्र कैसे बनाए? तो इस प्रकार से आप यदि जौ उगाना चाहते हैं तो आप सभी को क्या करना चाहिए? देखिए, एक क्या करेंगे, एक कोई सा भी प्लेट लेंगे बड़ा सा, एक आपने बड़ा सा प्लेट ले लिया है, इसमें डालनी है आप सभी को मिट्टी, ठीक। मिट्टी डालेंगे 1 से 2 मुट्ठी बिना पत्थर वाली, और उसी के साथ साथ डालेंगे आप सभी क्या? गोबर। मिट्टी के साथ साथ आप सभी को गोबर डालना है। मिट्टी और गोबर दोनों को मिला लेंगे, मिला करके इस प्लेट में डालेंगे। प्लेट में डाल लिया है, अब इसमें थोड़ा सा जल डालेंगे और साथ ही साथ अब जौ की जो बीज रहेगी ना वह बीज डाल देनी है। डाल दिया, बीज भी डाल दिया, इसमें अच्छे से ऐसे थोड़ा सा बीज छिड़काव कर देना है।
और बीच में आप अपना जो कलश है उस कलश को रख दीजिएगा। क्या करेंगे, इसी प्लेट के ऊपर, इसी जो बड़ा सा प्लेट था इसी के ऊपर अब आप सभी को कलश रख देना है। कलश रख दिया आप सभी ने अपना। अब यहाँ पर जो कलश रखा है उस कलश में आप देखेंगे कि भले ही जो आपका नारियल है, कुछ दिनों बाद आप यहाँ पर कलश में देखेंगे कि धीरे धीरे जो आपकी जौ है वह उगना प्रारंभ हो जाएंगी और इसी प्लेट में से आपकी जौ निकलने लगेंगी। और जो आपका ये जो कलश देख रहे हो, जो आपकी ये कलश है, जौ वाली कलश है, वह कुछ दिनों बाद कुछ इस प्रकार से दिखना आप सभी को प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर आप सभी को यह दिख रही है, ठीक इसी प्रकार से आप सभी की भी जो है कलश तैयार हो जाएगी और वहां पर जौ आ जाएंगे। तो बहुत ही सरल रूप से तो आपको बताया गया है कि एक प्लेट लेंगे, उस प्लेट में थोड़ी सी मिट्टी और गोबर का मिश्रण करके डालेंगे। यानी कि अच्छे से पहले मिट्टी और गोबर को मिला लें, फिर इस प्लेट में डालें और इसी के साथ साथ जौं का छिड़काव कर दें और फिर उसके ऊपर अपना जो कलश स्थापना करनी है उस कलश स्थापना को आपने पहले इसका रख लें और इसके साइड साइड में आप पुष्प रख सकते हैं और रोजाना अपने पुष्पों को बदल सकते हैं। रोजाना यदि आप पुष्पों को बदलते हैं तो आपके घर में और भी ज्यादा पवित्रता आती है और भी ज्यादा शुद्धता रहती है। और पुष्प हमेशा नए और ताजे रखें और जो पुराने पुष्प हैं उसको किसी भी ऐसे वृक्ष के नीचे रखें जिसमें से सबसे ज्यादा महत्वता नीम के वृक्ष को दी जाती है, वहां पर ले जाकर इसे समर्पित करें या फिर इकट्ठा करके रखते रहे और अंतिम में उन सभी चीजों को आप प्रवाहित कर दें किसी जलाशय में। इस प्रकार से वो अपने कलश की स्थापना जो कर रही है उसको और भी ज्यादा सुंदर और पवित्र बना सकते हैं यदि हमने जौ के साथ करें। परंतु ये लाल मावली वाला धागा नहीं बांधे तो उसको जरूर बांधिएगा। ये आपको विशेष रूप से अलग से याद दिलाया जा रहा है कि यदि आप लाल मावली का धागा बांधते हैं तो आपके घर में माता रानी जी का वास अवश्य रूप से होता है। 9 दिनों तक माता रानी आपके घर में विशेष रूप से वास करती हैं। केवल कलश स्थापना बस बस से आप बनने भले ही माता रानी जी की प्रतिमा को मूर्ति ला करके स्थापना नहीं करी, अर्थात घट स्थापना नहीं करी, तो कोई बात नहीं, केवल कलश स्थापना से आप सभी इतना प्राप्त और इतना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अंत में हम बात करते हैं एक छोटे से उपाय की, एक छोटे से नियम की कि माता रानी जी का शुभ अवसर आ गया है। माता रानी जी का सबसे ज्यादा वास होता है नीम के वृक्ष में और नीम के वृक्ष में वास होता है माता रानी हमारे जीवन से, हमारे घर परिवार से हर प्रकार की बीमारियों का, हर प्रकार के रोगों का जो है क्षय करती हैं। हर प्रकार के रोग, जो दुख है, दरिद्रता है, जो कष्ट है, बीमारियां हैं, वह क्षय होते हैं। क्यों? क्योंकि माता रानी जी का नीम में वास होता है और नीम का जो वृक्ष है हम सभी के लिए औषधि के रूप में माना जाता है। तो क्या करेंगे, अपने घर परिवार से हर प्रकार की रोग बीमारियों को क्षय करते हुए, कष्टों को क्षय करते हुए हम एक बेलपत्री लेंगे। ठीक है, नवरात्रि के पहले दिन हो या कोई सा भी दिन हो, नवरात्रि किसी भी दिन कर सकते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक में एक बेलपत्री लीजिएगा। इस बेलपत्री में लाल कुमकुम की या फिर कहें तो लाल चंदन की आपको 3 बिंदियां लगानी है माता जी का नाम लेते हुए। जिस दिन करेंगे उस दिन माता जी का नाम ले सकते हैं आप, या फिर आप जय माता दी बोलें या फिर जो माता जी का दिन है वही दिन का नाम लेते हुए आपको इन तीनों पत्तियों में 3 बिंदियां लगानी है। बिंदी लगा दी है। अब जिस व्यक्ति के लिए आपने उपाय करा है उस व्यक्ति के ऊपर से कितनी बार उतारेंगे, या तो 7 बार उतारेंगे या तो 9 बार उतारेंगे। उस व्यक्ति के सर से लेकर के पांव तक उतारनी है। ऐसे गोला आकार में उतारिएगा। ठीक है, ऐसे आपने उतार ली है लॉग वाइज, यानी कि आपको उल्टा उतारना है। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर से सभी रोगों को क्षय करने के लिए कर रहे हैं, तो आप उल्टा उतारेंगे। उल्टा यानी कि आपको सीधे सीधे, जैसे आप राइट से लेफ्ट की तरफ घुमाते थे तो अब आप लेफ्ट से राइट की तरफ घुमाएंगे। जैसे इधर से इधर घुमा रहे थे, ठीक है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे थे तो नहीं, अब आप सभी को लेफ्ट से राइट की तरफ आकर के घुमाना है। उल्टा 7 बार या फिर 9 बार घुमा करके उतारेंगे और उसको लेकर के आकर के किसी भी नीम के वृक्ष के नीचे जाएंगे आप, चाहे उसकी पूजा अर्चना होती हो नीम वृक्ष की या ना होती हो, परंतु माता रानी जी का वास रहता ही रहता है नीम के वृक्ष में। वहां जाएंगे, माता रानी जी को याद करेंगे, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे और यह बेलपत्री आप वहीं पर नीचे रख करके चलेंगे। आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन से रोग और जो बीमारी है वह जैसे जैसे नवरात्रि का समय समाप्त होने के लिए आएगा वैसे वैसे उस व्यक्ति के अंदर से सभी रोग और सभी बीमारियों का क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। तो बहुत ही छोटी छोटी सरल सरल से नियम थे, बहुत ही विधि विधान के साथ आप सभी को बताए गए हैं कि कैसे शारदीय नवरात्रि के इस पवित्र और पावन अवसर पर, हम सभी के इस प्रारंभ अवसर पर, हम नवरात्रि का लाभ उठाते हुए पहले दिन से ही, गुरुवार के दिन से ही हम माता रानी जी की पूजा आराधना कर सकते हैं। माता तुलसी जी की पूजा आराधना करेंगे, उनका विशेष रूप से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और अपने घर में सुख शांति प्रदान कर सकते हैं। माता रानी जी का स्वागत करते हुए उनके इस आगमन पर उनका अपना हमारे घर में वास बना रहे, माता रानी जी की कृपा रहे, उसके लिए हम कौन कौन सी चीजें का कार्य कर सकते थे, हमने संपूर्ण बातें, संपूर्ण चीजें जानी और समझी हैं बहुत ही सरल और सहजता रूप से। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझे होंगे। तो जरूर रूप से इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल हरिशरणम को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता दी, हर हर महादेव। चैत्र नवरात्रि की, इस शारदीय नवरात्रि की मेरी ओर से सभी भक्तजनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।